तो हेलो एवरीवन। तो हम अपना पार्ट फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ चूहान कांग हमारी यूजा को डरावनी तरीके से घूर रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हमारी यूजा दिखाई जाती है जो सो रही होती है और हमारा चूहान कांग नीचे से उसे शांति से सोते हुए देख रहा होता है। वह धीरे से उसके बेड के पास जाता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह बहुत ही स्ट्रगल करते हुए बेड पर चढ़ जाता है और वहां जाकर हमारे यूजा के पैर को हल्के से टच करता है एंड तभी वह अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। वह उसे सोते हुए देखता है और करवट बदलते हुए देखता है और वह बहुत गहरी नींद में होती है। वह कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं डॉग हूँ, बट यह ज़्यादा रिलैक्स नहीं है। वह कहता है, चलो कोई ना, मेरे लिए तो अच्छा है। और वह बेड से उठ उस डॉक्यूमेंट को बाहर निकाल टेबल पर बैठकर पढ़ने लगता है। वह कहता है, यह तो एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो कि रूममेट्स के लिए है। वह कहता है, इसकी महत्वाकांक्षाओं के अकॉर्डिंग इसका प्लान मेस है। कहता है कि मुझे अपने हाथ गंदा करने की कोई नीड नहीं है। इस प्लान के साथ वह 2 साल में ही नीचे गिर जाएगी बिना इसमें दखल दिए। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जूहान कांग शावर लेकर निकलता है और पूछता है, क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? वह कहती है हाँ। तो हाँ, तो क्या तुम जल्दी करोगे? वह कहता है, यह तो बहुत फास्ट है। खाना बनकर टेबल पर सजा होता है, यह देख तो मुझे भी हंसी आ जाती है। वह कहता है, ये क्या है? वह कहती है, ब्रेकफास्ट। वह शॉक होकर कहता है, क्या आपको चीजें गरीब और व्यवस्थित पसंद है? वह हंसते हुए बोलती है, इसका मेरी पसंद से कोई लेना देना नहीं है, यह बस मेरी वर्तमान स्थिति है। बट वो स्माइल तो कर रही होती है पर अंदर से वह बहुत ही गुस्से में होती है। वह कहती है, सर, आप ऐसी कोई पोजीशन पर नहीं है जहां आप कंप्लेन कर सके जबकि आप मेरे घर में रह रहे हैं। वह तो डर जाता है उसको देख, बट दूसरी तरफ मुंह कर कहता है, चलो भूल जाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। हमें कुछ रामेन और चावल दिखाए जाते हैं। अब यूजा कहती है, क्या आप सच में इस तरह काम पर जाना चाहते हैं? उसने ग्लव्स पहनकर उसे हाथ में पकड़ा होता है। वह कहता है, बिल्कुल, मेरे बिना कभी कुछ नहीं होता। वह कहती है, आपको कभी कभार दूसरों पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। वह कहता है, मैं करता, बट उसके लिए कोई ट्रस्ट करने वाला होना चाहिए। वह कहती है, क्यों ना हम सेक्रेटरी जियोंग या ड्राइवर चोई से मदद के लिए कहे। जुहांग कांग कहता है, क्या तुम भूल गई हो सेक्रेटरी जियोंग ने काम छोड़ दिया है? क्या तुम्हें डेमेंशिया है, मीन्स भूलने की बीमारी? यह सुन वो इरिटेट होकर कहती है, ओह, आप सही कह रहे हो। वह मन में कहती है, आपके इसी गंदी पर्सनालिटी के कारण एक भी सेक्रेटरी 3 महीने से ज़्यादा नहीं रही। वह कहती है, मैं थोड़ा सा बैग को खोल देती हूँ जिससे आप सांस ले पाए। फिर वह कहते हैं, ड्राइवर चोई का क्या? वह कहता है, ड्राइवर चोई, वह मेरी सिस्टर को रिपोर्ट कर देंगे और उसके जानने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वह मन में कहती है, क्या यह किसी समूह के उत्तराधिकारी के बीच की प्रतिस्पर्धा है? फिर वह कहती है, यह अच्छा ही है अगर कोई आपकी वीकनेस ना जाने तो। वह डोर ओपन करती है और सोचती है, धोखा खाने से बेहतर और भोलेपन से भरोसा करने के बाद, जैसे कि मेरे डैड। तब हमारा सीन रास्ते पर दिखाया जाता है जहाँ जुहांग कांग दो बैग में झूला झूल रहा होता है। वह यूचा से कहता है, क्या ये वाकई एक ऊबड़-खाबड़ सफर है? वह कहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से इनकार करने पर यही परिणाम मिलता है। वह कहता है, मैं स्ट्रेंजर्स की घूरती निगाहों से बचना चाहता हूँ। वह सोचती है, कितना एननोइंग है। वह जुहानकांग से कहती है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी गाड़ी को स्मूथली चलाने में। वह कहता है, तो रास्ते में मेरे लिए एक कॉफी ले लेना। वह गुस्सा करते हुए उसे सन ऑफ बिच कहती है। तभी रेड लाइट हो जाती है
और यूं चाह अपनी गाड़ी रोक एक शॉप की तरफ देखती है। वह कहती है, यह इस इलाके की सबसे सस्ती स्थान है। वह कहता है, क्या? मैंने कब कहा कि मुझे इतना सस्ता वाला चाहिए? कम से कम स्टारबक्स तो चले जाओ। वह कहती है, क्यों? सबका टेस्ट सेम ही है। मुझे तो आश्चर्य है कि कारोबार बंद कर रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से वे बहुत सस्ते थे। तभी वह उसके बैग पर हिट करता है और कहता है, इसलिए वह कारोबार बंद कर रही है। ये कैफे सोचते हैं कि मूल लागत पर बिना विचार किए कीमतें कम करने से उन्हें सफलता मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने श्रम लागत और अतिरिक्त खर्चों पर विचार नहीं किया। इसलिए जो ऑफिस वर्कर बिना सोचे समझे अपना व्यवसाय शुरू करता है, उन्हें 100% सफलता नहीं मिलती। वो बोलती है, क्या? और वो सोच रही होती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यह कुछ जानता है? क्या इसने मेरे बिजनेस प्लान को तो नहीं देख लिया? तभी उसे कल का फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसकी डॉक्यूमेंट्स उसके पैरों के नीचे थे। जुहांग तभी कहता है, अब समझ में आया। व्यापार जन्मजात प्रतिभा वाले लोगों के लिए होता है। इसमें कोई साधारण व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। वह कहती है कि वह बस डींगे मार रहा है और स्कूटी स्टार्ट कर सोचती है उन्हीं बातों को कि बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ डालने पर लोग असफल हो जाते हैं। यह मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही इसकी योजना बना रही हूँ। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक होटल जिसमें बहुत से रूम थे, बट हमारी छोटी यूजा 307 रूम में जाकर इधर-उधर देखकर कहती है, कोई नहीं है यहाँ, है ना? और हाथ में पेन पेपर लेकर कहती है, अब सरप्राइज इंस्पेक्शन का समय है। वह उन हर चीज को चेक कर निशान लगाती है और कहती है, बेडिंग गुड, रूम भी ओके और बाथरूम, वेंटिलेशन, एम्पटीज सब सही है, मैनेज है। वो कहती है, वाओ, डैड की तरह। शायद एक दिन यह कहते ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह ऑफिस पहुंच जाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करते हैं। वह कहती है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर सभी काम की चीजें सेट कर दी हैं। वह कहती है, यह पॉकी है। अगर आपको कुछ कहना हो तो इस बिग बटन पर प्रेस कर देना। मैंने वॉइस टाइपिंग सेटअप कर दिया है और मैं यह सुनिश्चित कर लूंगी कि आप अपने ईमेल में लॉग इन हैं। जब आप इधर उधर घूम रहे हो तो इन स्टेयर्स का यूज़ करें। और यह आपकी फाइल्स है जो आपको आज ज़रूरत होगी। मैं यह आपके डेस्क पर रख देती हूँ। वह कहती है, और बाथरूम के रिगार्डिंग? तभी वह उसकी तारीफ कर कहता है, यह निश्चित रूप से एक कुशल कार्यकर्ता है। वह बहुत फुर्तीली है, इसलिए उसके साथ काम करना सुविधाजनक है। वह वास्तव में है। जब वह अपने मन में यह बातें सोच रहा होता है और उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, तभी हम पीछे से आवाज आती है और वह मुड़कर देखता है तो यूचा उसके लिए डॉग पैड बिछा रही होती है और कहती है, मुझे लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। और वह देख हमारा जुहान कांग तो सदमे में चला जाता है। वह कहती है कि कोई मिसअंडरस्टूड ना कर ले कि हम कपल हैं, इसलिए मैं यहाँ से अभी निकलती हूँ। मैं सुनिश्चित कर लूँगी कि आपका डोर ऑटो लॉक पर सेट हो। वह कहती है, अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो वॉकी से बात करें। और गेट ओपन कर निकल रही होती है और वह उसे रोकता रह जाता है, बट वो निकल जाती है और वो बेचारा निश्चा कहता रह जाता है। तब हमें 9 से 12 बजे के बाद का सीन दिखाया जाता है। करते हैं वह वॉकी से एक मिस चा सेकंड को कहता है, कहकर चलो लंच वह का नॉक करती है डोर पे और अंदर से वह कहता है, अंदर आओ तुरंत। वह कहती है, आपको इतनी जरूरत क्या है? आप क्या बच्चे हैं? वह कहता है, मुझे ह्यूमन में बदलो। वो कहते हैं, ह्यूमन? और वो तो खाने की का सामान लाई होती है और पॉलीथीन से निकाल उसके सामने रखती है। वह कहती है, जी यॉन मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या हम रिलेशनशिप में हैं, और अगर मैं यहाँ रही लंच के समय तो वो र्यूमर स्प्रेड कर देगा एचक्यू तक, तो तब तक आप यह खा लो। वह शॉक होकर बोलता है, क्या यह राइस बॉल? और वह कहती है, मैं बाद में मिलूंगी, और गायब हो जाती है। और वह इस बार भी मिस शाह
कहता ही रह जाता है। वह कहता है, फूड, क्या यही प्रॉब्लम नहीं है इस समय? वह बाहर की आवाज़ सुनता है। मिस चा और उसका कलीग बात कर रहे होते हैं। उसका कलीग कहता है, मिस चा, क्या कुछ हुआ है? आज आप बहुत खुश लग रही है। वह कहती है, ओह, क्या मुझे रहना चाहिए? और वह हंसती है। तभी हमारे जुहान का जिसे वॉशरूम आती है और समय बजे का हो रहा होता है। वह कहता है, कहाँ है वो? लंच तो लगभग खत्म हो गया। क्या मुझे कॉल करना चाहिए उसे? पर वह सोचता है कि अगर उसने उसको कॉल किया तो वह उसे टीज करते हुए बोलेगी, ओह, आपको बाथरूम का यूज करना है? क्या नंबर वन या नंबर टू? और प्रोवोक करेगी। इस वजह से वह इरिटेट होकर कहता है, नहीं, मैं इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकता। और फिर वह पीछे मुड़ सोचता है कि क्या मुझे कर लेना चाहिए, और तभी यह पार्ट खत्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।